हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, उसके बाद लेवल ऑफ फिटेड लाइन क्या होता है, उसके जस्ट बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। ओके, सबसे पहले मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ कि रिग्रेशन कोफिशिएंट होता क्या है। टू एस्टिमेट the value of population parameter यानी पॉपुलेशन पैरामीटर्स जो बीटा वन और बीटा टू, जो बीटा वन या बीटा ज़ीरो या बीटा वन और बीटा टू जो पॉपुलेशन पैरामीटर होते हैं उनकी वैल्यू का मूल्यांकन करने के लिए ओके वही लिख रहा हूँ मैं। टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर बीटा ज़ीरो या बीटा नोट एंड बीटा वन अंडर द सर्टेन एजम्पशन या अंडर द सर्टेन कंडीशन द फिटेड रिग्रेशन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ए स्ट्रेट लाइन या रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन in regression model in a regression model is written as y cap is equal to a प्लस के बी एक्स। ध्यान से सुनना बेटा, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। रिग्रेशन कोफिशिएंट कहाँ से निकल करके आता है, कैसे होता है। कल मैं पॉपुलेशन पैरामीटर बीटा ज़ीरो और बीटा वन की बात कर रहा था। अगर मैं टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर बीटा ज़ीरो एंड बीटा वन, अगर मैं बीटा ज़ीरो और बीटा वन की वैल्यू को कैलकुलेट करूं या उनको एस्टिमेट करूं या उनका मूल्यांकन करूं अंडर द सर्टेन एजम्पशन, कुछ फिक्स कंडीशन को लेकर के, तो मेरे पास जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होती है ये रिग्रेशन मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। सपोज दैट मेरे पास जो स्ट्रेट लाइन है मैंने वो वाई कैप मान ली और वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस के बी एक्स। सपोज दैट दिस इज माई क्या है, स्ट्रेट लाइन ऑफ रिग्रेशन मॉडल टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ बीटा ज़ीरो एंड बीटा वन। क्लियर। यहाँ वाई कैप क्या होता है मेरे पास, देन वाई कैप मेरे पास होता है बेटा वेयर वाई कैप इज, लिख भी रहा हूँ इसके अंदर में, वेयर वाई कैप एस्टिमेटेड मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वाई यानी मेरे पास किसी भी इक्वेशन के अंदर आप ऐसे समझो, अगर आपका रिग्रेशन मॉडल है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कम से कम दो वेरिएबल तो हैं ही। ओके, और दो वेरिएबल होने के बाद मेरे पास दोनों के दोनों डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं।
ये डिपेंड अपॉन द मॉडल, कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। बेसिकली वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इन रिग्रेशन मॉडल। ओके, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लिया मेरे पास स्ट्रेट लाइन जो है, जो रिग्रेशन मॉडल की स्ट्रेट लाइन है वो वाई कैप है, जो कि बराबर है ए प्लस बी एक्स के। वाई कैप जो है वो एवरेज वैल्यू है, यानी मीन वैल्यू है। जो मैं समांतर माध्य की बात करता हूँ ये उसी की बात है। वाई कैप मेरे पास एस्टिमेटेड मीन वैल्यू है, यानी समांतर माध्य है ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, यानी वाई की जितनी भी वैल्यूज़ दे रखी है उन सब का जो समांतर माध्य है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं वाई कैप्स। ओके, और आगे मैं लिख भी रहा हूँ फॉर ए गिवन डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। ओके, बी जो मेरे पास क्या है, ये जो बी है, बी ये रिप्रेजेंट क्या करता है भाई, इज रिप्रेजेंट, आप खुद भी समझ सकते हो इस चीज को। द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन आप ऐसे समझो, y बराबर हमारे पास होता था एम एक्स प्लस के सी। 11th व 12th में अगर मैं जाता हूँ तो जाहिर सी बात है, अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी है तो m जो होता था वो क्या होता था, स्लोप होता था ना, टेंजेंट होती थी या स्लोप होता था या एंगल होता था या कोण होता था। ठीक इसी तरीके से आप इसको भी जो है एक स्ट्रेट लाइन मान लो सेम इसी टाइप की। अगर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है या बी एक्स प्लस के सी है या कुछ भी है, तो जाहिर सी बात है b जो होगा वो जो स्ट्रेट लाइन, ये जो y कैप वाली स्ट्रेट लाइन गिवन है इसका स्लोप होगा। और a क्या होता था मेरे पास, a जो हुआ करता था, a ये होता था मेरे पास y इंटरसेप्ट। क्लियर, आप जानते हो ना, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो जाहिर सी बात है, सपोज दैट जो है मैं आपको ये कहूँ कि भाई इसका जो ग्राफ है कोई ना कोई एंगल, आप ऐसे मान लो, ऐसे मान लो ऐसे। ओके, ये कोई ना कोई एंगल होता था और ये जो वाई एक्स के ऊपर इंटरसेप्ट होता था या एक्स एक्स के ऊपर जो इंटरसेप्ट होता था, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ ये जो वाई इंटरसेप्ट होता है सेम वही 9th या 11th क्लास वाली थ्योरी है। ओके, तो बी जो होता है वो स्लोप होता है रिग्रेशन लाइन का, ए जो होता है वाई एक्स के ऊपर इंटरसेप्ट होता है। ओके, तब द ए, ये जो ए है इसको क्या बोला जाता है, देन अब मेन डेफिनेशन है, कोफिशिएंट ए इज रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ फिटेड लाइन लेवल ऑफ, जो मेरी लाइन फिट की गई है, जो रिग्रेशन लाइन है उसमें से जो है ए को जो बोलता हूँ उसको बोलता हूँ लेवल ऑफ फिटेड लाइन। ओके, कोफिशिएंट बी आप भी जानते हो, स्लोप ऑफ द रिप्रेजेंट लाइन, देन द रिग्रेशन कोफिशिएंट मेरे पास जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है बेटा वो बी होता है, ये वाला कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट बी इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट किया जाता है, बी ऑफ वाई एक्स। इसका मतलब ये होता है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स
इन रिग्रेशन लाइन y बराबर a प्लस बी एक्स। जरा समझने की कोशिश करना बेटा। अगर मान लिया मेरे को इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स दे रखी है, तो ये जो b है ना, ये जो b है, ये जो x का गुणांक है b, दिस इज नोन एज रिग्रेशन कोफिशिएंट। ओके, और इसको पढ़ा जाएगा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। समझ में आती है मेरी बात? और इसको डिनोट किया जाता है b ऑफ वाई एक्स से। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड। मेरे पास कोई रिग्रेशन लाइन दे रखी है, सपोज दैट y इज इक्वल टू ए प्लस के बी एक्स कोई रिग्रेशन लाइन है। समझते हो मेरी बात को? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के अंदर ये जो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में ये जो रिग्रेशन लाइन के अंदर ये जो b कोफिशेंट है, दिस इज नोन एज, ये कोफिशेंट b, दिस इज नोन एज रिग्रेशन कोफिशेंट। इस कोफिशेंट b को ही रिग्रेशन कोफिशेंट कहता हूँ। और इसको लिखने का जो तरीका होता है, इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है, इसको डिनोट किया जाता है इस कोफिशेंट को, जहाँ मेरा पेन है फिलहाल, b ऑफ वाई एक्स है। y अगर दिया हुआ होगा तब इसको बोला जाएगा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x इन ए रिग्रेशन लाइन। अगर बाई चांस मैं उल्टा कर दूंगा, मैं कह रहा हूँ b ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब निकल कर क्या आएगा, सेम रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, सॉरी ऑफ x ऑन y इन रिग्रेशन लाइन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा। तब ये होगा मेरे पास x बराबर c प्लस के d इंटू वाई। ये जो d है ना बेटा, ये वाला, ये जो कोफिशेंट है, जो y का गुणांक है d, दिस इज द रिग्रेशन कोफिशेंट किसके ऊपर, ऑफ x ऑन y। दिस कोफिशेंट d इज द रिग्रेशन कोफिशेंट ऑफ x, x का रिग्रेशन कोफिशेंट है ऑन y। समझ में आती है ना मेरी बात? क्लियर? अर्थात अगर आपको इक्वेशन y के लिए दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कुछ अगर आपको दे रखा है, ओके, तो x का जो गुणांक है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y होगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x होगा। अगर आपको x इज इक्वल टू ये दे रखा है कि कुछ इक्वेशन दे रखी है, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y होगा, ऊपर y ऑन x होगा। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मान लिया आपको दे दिया कि y इज इक्वल टू 3x प्लस के 9, सपोज दैट। अगली वाली थ्योरी की बात बाद में करूँगा। मैं कह रहा हूँ कि फाइंड आउट द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। x ऑन y कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। अगर x ऑन y कैलकुलेट करूँगा तो इसको सेट करना पड़ेगा। पहले y ऑन x देखता हूँ मैं। मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है, मैं कह रहा हूँ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x निकाल लिए, आप कहोगे by(x), रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x बराबर किसका गुणांक, x का गुणांक इज इक्वल टू 3। क्लियर? अगर मैं उल्टे की बात करता हूँ, जरा उल्टा देखो इसको आप। मैंने इसको निकाला y माइनस 9 इज इक्वल टू कितना, 3x, और यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, x इज इक्वल टू वाई 1/3 माइनस 9/3। यहाँ से x की जो वैल्यू निकल करके आई वो ये निकली 1/3 y, सॉरी 1/3 इंटू वाई भी होगा यहाँ पे, 1/3 y माइनस के 3। अगर मैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y निकाल रहा हूँ, यानी b ऑफ एक्स वाई निकाल रहा हूँ, वो होगा प्लस के 1/3। यहाँ से देखो आप, ओके, दिस द कोफिशिएंट ऑफ वाई। समझ आती है मेरी बात किस तरीके से कैलकुलेट करना है? दिस द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, इस इक्वेशन से 3, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, दिस इज 1/3। क्लियर? और दूसरी पहचान ये है कि बी ऑफ एक्स वाई और बी ऑफ वाई एक्स दोनों का गुणा 1 के बराबर होता है, यानी बी ऑफ एक्स वाई गुणा बी ऑफ वाई एक्स और इज ऑलवेज 1। ये फार्मूला भी होता है, मैं आपको बताने वाला भी हूँ। क्लियर? समझ आ चुकी बात? इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगले वाले लेक्चर के अंदर मैं प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट बताऊँगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चलो बाय।